नमस्कार, राम राम। ये एक फ़ीमेल के चार्ट है और इनका ये है कि ये मतलब काफ़ी टाइम से जब से ये अपने आप को देख रही हैं, अब तो काफ़ी एज में आ गई हैं, 40 के अबव हैं। तो ये जब से काफ़ी बीमार रहती हैं और कहीं न कहीं इनके ऊपर शारीरिक कष्ट हमेशा रहता है, इनके अस्पताल के चक्कर लगते रहते हैं और दवाइयाँ चलती रहती हैं। तो इनका ये क्वेश्चन था कि काफ़ी दिनों से मेरी हेल्थ ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। बीच में थोड़ा ठीक रहती थी, लेकिन अब दोबारा से मुझे लग रहा है कि मेरी हेल्थ दोबारा से ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। और एक इनका ये भी है कि आप देख कर बताओ कि मेरी कोई दशा तो नहीं चल रही है। तो देखते हैं इस चार्ट में, सबसे पहले हम मून चार्ट देखेंगे। इनकी दशा जो चल रही है, वो इनकी इस समय बुध की दशा शुरू हुई है, अभी कुछ ही दिन से शुरू हुई है, जो इन्हें ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इस समय। तो ये अभी दिखाने भी गई थी डॉक्टर के और काफ़ी इनको कष्ट महसूस हो रहा है अपने कंधों में। और वैसे भी जो इनकी बीमारियाँ हैं, बीमारियाँ भी कुछ ऐसी हैं कि डायग्नोस सही से नहीं हो पाई हैं वो। तो देखते हैं इनके चार्ट में क्या चीज़ें हैं, ठीक है? देखिए इनके लगन को देखते हैं सबसे पहले। लगन जो है, लगन में ही चंद्रमा बैठे हैं और कुंभ लगन की कुंडली है ये। अब जो कुंभ लगन के लॉर्ड हैं वो कहाँ बैठे हैं? शनि। शनि बैठे हैं 8वें घर में, बैठे हैं मंगल के साथ। मंगल के साथ तो उनका 3-5 का आंकड़ा है और मंगल वैसे भी 8th हाउस में अच्छे नहीं माने जाते बिल्कुल भी। थोड़ा रोग कष्ट वगैरह सभी के लिए माने जाते हैं और एक्सीडेंट वगैरह भी इस चीज़ से हम देखते हैं, जानते हैं सभी। बुध की राशि में बैठे हैं मंगल, ये भी सही नहीं है। हालाँकि शनि तो सही बैठे हैं अपने घर में, अपनी राशि में, बुध मित्र की राशि में, लेकिन मंगल यहाँ फँसे हुए माने जाएँगे, ठीक है? मंगल परेशान माने जाएँगे यहाँ पर। अब देखिए दूसरा लिंक जो बनना है, चंद्रमा की जो राशि है वो यहाँ छठे घर में आ रही है और छठे के लॉर्ड होकर चंद्रमा लगन में बैठे हुए हैं। तो इनको कोई ना कोई रोग बीमारी हमेशा बनी रहेगी, ये तो दिख रहा है। 8वें घर से और छठे घर से कनेक्शन हो गया चंद्रमा का और लगन में बैठ गया चंद्रमा, तो इन्हें ये बीमारियाँ तो बनी रहेंगी। दूसरी चीज़ है देखिए, छठे घर में राहु और सूर्य, कहीं न कहीं इनके पापा को भी संघर्ष करना पड़ा होगा काफ़ी, किन्हीं चीज़ों से, चाहे वो अम, फाइनेंशियल चीज़ें हों और चाहे वो बीमारी हों। दोनों चीज़ों से ही इनके पिताजी को भी संघर्ष करना पड़ा होगा, ये इनका चार्ट बताता है। देखिए एक महीने में ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें खराब हो गईं, लेकिन अगर आप देखें तो चंद्रमा के सामने गुरु बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं रेक्टिफ़ाई कर रहे हैं, दृष्टि डालकर अपनी 7वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर डाल रहे हैं और चंद्र गुरु का वैसे भी योग अच्छा माना जाता है। चंद्रमा गुरु के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं और गुरु चंद्र के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ पर। और गुरु बैठे हैं सूर्य की राशि में। हालाँकि सूर्य इतने बुरे नहीं माने जाते छठे घर में, तो कहीं न कहीं ये कनेक्शन ये भी अच्छा है यहाँ पर। और सूर्य से सूर्य के साथ कनेक्शन बनाकर और बुध दृष्टि फिर वो चंद्रमा पर जा रही है, तो कहीं न कहीं ये जो लेडी हैं ये धार्मिक भी होंगी और इनके विचार भी अच्छे होंगे। मतलब कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी आ गई इस यहाँ पर। ये थी हमारा मून चार्ट। यहाँ पर हमने ये कनेक्शन देख लिया, अब हम चलते हैं लगन चार्ट की तरफ। देखिए यहाँ पर तो छठे घर में थे मून चार्ट में सूर्य राहु और यहाँ पर लगन में ही आ गए। यहाँ मून नहीं है, यहाँ पर राहु और सूर्य यहाँ लगन में ही आ गए हैं और केतु 7वें घर में आ गए हैं, ठीक है? एक अच्छी चीज़ आपको बताती हूँ कि जब कभी भी हमारी लगन में राहु और सप्तम भाव में केतु होते हैं, तो अधिकतर परिस्थितियों में शादी के लिए बोल दिया जाता है कि देर में होगी या कैसे होगी, पर इनकी शादी काफ़ी जल्दी हो गई थी। 19वें साल में इनकी शादी हो गई थी। 19वें या 21वें ऐसे ही हुई है इनकी शादी। और इरेज़ कर देते हैं इसे 1 मिनट। देखिए अभी इनकी बीमारी का क्या कनेक्शन बन रहा है यहाँ से, ये चीज़ें हम देखते हैं। तो अब चल रही है दशा इनकी बुध की और बुध बैठे हैं 12वें घर में। 12वां घर किसका है सब जानते हैं, हॉस्पिटलाइज़ेशन का घर है, बीमारियों का घर है। बीमारी का घर या तो ये है, यहाँ पे कोई ग्रह बैठ के यहाँ देखता तब भी वही बात थी। अब ये बुध बैठकर और छठे घर की देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि दे रहे हैं, ठीक है? तब भी वही बात है। और एक चीज़ और है, कहाँ के लॉर्ड हैं वो? तीसरे घर के। तीसरे घर में फिर कौन आ गए? मंगल और शनि। तो कहीं न कहीं जो इनके ये बता रही है कि मेरे कंधों में मुझे ऐसा लगता है कि कोई बैठा है, बहुत भारी है भी, बहुत ज़्यादा। और भी चीज़ें हैं, इनकी बीमारियाँ बहुत सारी हैं, इन्हें गुर्दे की भी बीमारी है और मतलब किडनी की भी है, शुगर की भी है, बीपी भी है और भी 2-3 चीज़ें हैं इन्हें बीमारी में। तो वो चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ से। कुछ चीज़ें मैं और बताना चाहूँगी इस चार्ट में।
देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि इनकी जो शादी हुई थी, वो समय से ही हो गई थी। मतलब कि 19-21 तक इनकी शादी हो गई थी। एक ये देखिए इनका कनेक्शन यहाँ पर 10th भाव में केतु बैठे हुए हैं, 10वीं राशि के अंदर। 10वीं राशि को हम कैसे जानते हैं? हमारे कर्म भाव से जानते हैं कहीं न कहीं। और केतु को कैसे जानते हैं हम? केतु को भी हम ऐसे जानते हैं कि मतलब देखिए कारक के रूप में अगर आप लो, किसी वस्तु के कारक के रूप में लो, तो गोल्ड भी केतु का कारक है, केतु का कारक है और गुरु का कारक है। ठीक है, दोनों का कारक है। देखिए आप 2nd हाउस में भी गुरु हैं और यहाँ 7th भाव में केतु हैं और इनका काम है गोल्ड का। ठीक है, इनके जो हस्बैंड का काम है वो गोल्ड का काम है। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि कहीं न कहीं कनेक्शन बना हुआ है इस चीज़ का। ये क्योंकि हमारा जो 7th भाव होता है, हमारे व्यापार का भी होता है और डे टू डे लाइफ़ का भी होता है और पति का तो वो है ही स्त्री की कुंडली में। और स्त्री की कुंडली में पति का जो कारक है, कहीं न कहीं वैदिक ज्योतिष में वो गुरु है। ठीक है? हालाँकि हम अगर बीएनएन करें या हम लाल किताब करें तो उसमें मंगल को माना जाता है, लेकिन यहाँ पर गुरु है। अब देखिए ये चीज़ धन एक मायने में तो हमने इस चीज़ को गलत माना कि सूर्य राहु लगन में साथ में बैठे हैं, लेकिन सूर्य 2nd हाउस के लॉर्ड होकर लगन में बैठे हैं, तो धन की स्थिति तो रहेगी इनकी अच्छी। ये तो दिख रहा है ना कि धन की स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही लगन मून चार्ट में बना हुआ था 8वें भाव से लगन का कनेक्शन चंद्रमा का बना हुआ था और यहाँ पर भी देखिए लगन का कनेक्शन 8th हाउस से बना हुआ है। चंद्रमा आ गए 8th हाउस में और वो भी शनि की राशि में। देखिए शनि की राशि में जब मून आते हैं, कहीं न कहीं इंसान अंधविश्वासी भी होता है। मतलब चीज़ों को लेकर थोड़ा वहम वाली स्थिति उसके मन में रहती है कि वो छोटी-छोटी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा मानता है। किसी चीज़ को लकीर के फ़कीर जैसे होते हैं ना कुछ चीज़ों में, तो वो चीज़ें करता है इंसान। या फिर उसे कहीं न कहीं भ्रम बना रहता है चीज़ों के बारे में। राहु बैठे लगन में, लगन चार्ट में, तो भ्रम बना रहता है। कैसे भी देख लो आप, मून चार्ट से देखोगे तब भी राहु का कनेक्शन आ रहा है और अगर आप लगन चार्ट को देखोगे तब भी राहु का कनेक्शन आ रहा है। तो देखिए ये स्थिति मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है। अब हम आगे चलते हैं। चलिए इनके ट्रांज़िट चार्ट से कन्फर्म कर लेते हैं कि क्या चल रहा है, इस समय करंट में क्या चल रहा है। तो देखिए बुध की इनकी दशा है, तो बुध को देखते हैं सबसे पहले। बुध बैठे हैं 4थे घर में, शुक्र की राशि में और बुध की राशियाँ कहाँ पर ये देखते हैं, 12वीं घर में है एक राशि और एक राशि इनकी 3रे घर में है। तो कहीं न कहीं देखिए ये तो कन्फर्म हो रहा है कि हम 3रे घर को देखो किस लिए देखते हैं कि यहाँ पर हम अगर अपने फिज़िकल पार्ट्स को देखते हैं तो हम कंधों को देखते हैं यहाँ पर और उनके यही पार्ट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय उन्हें महसूस हो रही है। अगर हम ट्रांज़िट को देखें तो और सूर्य केतु भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। सूर्य तो यहाँ पर कारक के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन केतु को यहाँ पर थोड़ा-सा सही नहीं माना जाएगा 3रे घर में। और मंगल जो हैं, मंगल भी 12वें घर में बैठे हुए हैं इनके और कहीं न कहीं वो 10वें घर में उनकी राशि पड़ी है एक और एक राशि पड़ी है उनके 5वें घर में। तो 5वें घर में अगर आप कारक के रूप में चीज़ों को लो या फिर रिलेशन के रूप में लो तो बच्चों का लिंक आता है यहाँ पर। तो इनका ये भी क्वेश्चन था, मैं भूल गई थी आपको बताना कि कहीं न कहीं इनके बच्चों से भी इनका कुछ ना कुछ छोटा-मोटा वाद-विवाद चलता रहता है हर समय। घर में इस तरीके का वातावरण हो जाता है। तो वो भी चीज़ भी कन्फर्म हो गई। अब हम कन्फर्म करते हैं आगे अष्टक वर्ग को। 1 सेकंड। हम अष्टक वर्ग में इनकी चीज़ों को कन्फर्म करते हैं। अष्टक वर्ग में देखिए इनके लगन में कौन-सी राशि है, लगन में है कर्क राशि और कर्क राशि हम देख रहे हैं अष्टक वर्ग में, ये रही। ठीक है, यहाँ पर हमें कितने नंबर मिले हैं? 34 नंबर मिले यहाँ पर। तो लगन तो मजबूत है इनका। ठीक है, अब ये देख लेते हैं 12वें घर में इन्हें कितने नंबर मिले हैं, जहाँ 3 नंबर राशि है 27। तो इसका मतलब ये अपनी बीमारियों के आगे हार जाएँगी क्या? नहीं, ये अपनी बीमारियों से लड़ेंगी और मजबूती से लड़के सही रहेंगी। अपने आप को दवाइयों के ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए अपने मनोबल से ये कहीं न कहीं अपने आप को ठीक रखेंगी। इसका ये मतलब है। अब इनके देखिए हम अगर लाभ भाव को देखें तो लाभ भाव में भी अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं, 34 नंबर्स मिले हुए हैं और अगर हम इनके दशम भाव को देखें तो दशम भाव में भी 39 नंबर हैं इनके। हालाँकि इनके जो इनका धन भाव है, धन भाव में कम नंबर है और देखिए 3rd हाउस को भी कम नंबर हैं। बाकी सब में उतने नंबर नहीं हैं इनके, अगर देखा जाए तो। छठे भाव में नंबर हैं, छठे भाव में 30 नंबर हैं इनके। ठीक है, तो वो बीमारियों को देखो इस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पर भी
अष्टक वर्ग में भी इसे इरेज करके भी आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम इनकी दशाओं को देखते हैं कि किस तरीके से इनकी दशाएं काम कर रही हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम इनका नक्षत्र देखेंगे। 1 मिनट में मार्कअप कर लेती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इनका नक्षत्र। ये देखिए, चंद्रमा का नक्षत्र देखते हैं हम सबसे पहले। चंद्रमा किसके नक्षत्र में? राहु के नक्षत्र में है। तो हम यहाँ पर वो लिख लेंगे। राहु इनकी जन्म तारा है। हम कैसे देखते हैं? नवतारा चक्र है। मैं आपको आज इस कुंडली के माध्यम से नवतारा चक्र देखना बता रही हूँ कि ये सबसे पहले जो हमने चंद्रमा को देखा कि चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, तो हमने नोट कर लिया कि राहु इनकी पहली तारा है। ठीक है, अब हमने ये तो नोट कर लिया। अब हम देखेंगे कि जिस तरीके से दशाओं का सीक्वेंस आता है ना, कि जैसे पहले राहु की दशा आती है, फिर गुरु की आती है, फिर शनि की आती है, फिर बुध की आती है, फिर केतु की, फिर शुक्र की, फिर चंद्र की, फिर सूर्य की, फिर मंगल की। हम उसी तरीके से इनको लिख लेंगे कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी। अब जो है गुरु है इनकी संपत्ति तारा, मतलब इन्हें धन देने वाली तारा है। शनि कौन है? प्रत्यारी तारा। बुध कौन है? क्षेम तारा। और केतु कौन है? विपत्त तारा। शुक्र इनकी साधक तारा है। साधक भी कह सकते हैं, कुशल तारा भी कह सकते हैं, मतलब अच्छी तारा है ये शुक्र भी। चंद्र इनकी बद तारा है और सूर्य इनकी मित्र तारा है। मंगल इनकी अति मित्र तारा है। तो हमने ये देखा, तो इनके जो ग्रह हैं, ये जो ग्रीन से और रेड से लिखे हुए हैं मैंने, तो इनकी राहु जन्म तारा में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स लगे रहेंगे राहु की दशा में इनके। राहु की दशा महादशा तो निकल गई इनकी, लेकिन अंतर दशाओं में तो अब भी आएगी वो। और गुरु मतलब कि बृहस्पति देवता इनके संपत्ति तारा में ही इन्हें धन देने के लिए आए हैं वो यहाँ पर, तो वो धन देंगे। तीसरी इनकी शनि की जो ग्रह हैं, शनि जो है, शनि देवता जो हैं, वो प्रत्यारी तारा में हैं। प्रत्यारी मतलब इनको कहीं ना कहीं परेशानी होना। किसी को भी जब कोई ग्रह प्रत्यारी तारा में होता है तो वो कहीं ना कहीं परेशानी देता है। और चौथी है बुध की कुशल क्षेम की तारा। क्षेम तारा मतलब अच्छा होगा इसमें जो भी कुछ होगा। और पांचवी तारा केतु की तारा, विपत्त तारा। विपत्त मतलब कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स लाइफ के अंदर। छठी तारा शुक्र, साधक तारा। तो इसमें व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर ना इतना एक साधना टाइप से, जैसे कोई बिजनेस के लिए हो, चाहे वो अपने किसी शौक के लिए हो, चाहे वो अपने किसी अध्यात्म के लिए हो, वो एक साधना टाइप उस काम को करता है और उसमें मन लगा के करता है। अच्छी तारा है ये। सातवीं तारा है बद तारा। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, मैं इसलिए रुक गई बोलते बोलते। चंद्रमा लिखना था और ये गलती से यहाँ पर गलत लिख गया है। चंद्रमा है ये, चंद्रमा इनकी बद तारा में। तो बद तारा मतलब अच्छी तारा नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है। बद तारा, बद तारा में ज़रूरी नहीं है कि बद से संबंध रखो इसका, लेकिन एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा देती है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ, जैसे आप जो जीवन जी रहे हैं कहीं ना कहीं इतनी उसमें दिक्कतें हैं कि वो मरने के समान है जीवन। ठीक है, तो उसका ये मतलब होता है। आठवीं जो तारा है वो सूर्य है उसमें, और मित्र तारा है वो। और नौवीं मंगल की तारा है, तो वो अति मित्र तारा है। तो यानी कि मंगल जो है इनके लिए। अब इसमें भी हमें ये देखना पड़ता है आगे कि ये तो हमने देख लिया ये सब तो, लेकिन कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि सूर्य की मंगल तारा तो है, लेकिन सूर्य कहीं राहु की नक्षत्र में बैठा हुआ, तो जन्म तारा हो गई, अप्स एंड डाउन्स देगी। अगर गुरु बुध की नक्षत्र में बैठा हुआ तो ये सब भी देखना पड़ता है। उसी के अनुसार रेमेडीज़ दी जाती हैं, उसी के अनुसार उपाय बताए जाते हैं। और इसी के साथ ही ये हमने कुंडली का विश्लेषण यहीं पर करा और आपने देखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो देखते रहें। इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहें। धन्यवाद।